अर्निंग के लिए या व्यूज के लिए एक लड़की अपने आप को इतना गंदा कर देगी? वो बच्ची मेरे पास आई थी, उससे मैंने पूछा था, उसने कहा मैंने ये शादी करनी है या ये जेल में रहेगा, क्योंकि पुलिस ने रजब भट्ट को इनोसेंट लिख दिया। अब इस केस की हाइप खत्म हो जाएगी। बच्ची को अब बेटा कह रहे हैं, तो फिर वो इस तरह की वीडियोस दिखाए अपनी या किसी की, तो ये मेरे लिए बियरेबल नहीं है। आयशा ने ये भी बोला है कि रजब ने और उसके दोस्तों ने ना सिर्फ आयशा के साथ बल्कि उसकी आयशा की फ्रेंड्स के साथ भी जो है ना, तो आपको क्या लगता है ये सच है? ऐसी खवातीन लेके आ रही हूँ। मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी कि बेटा रहने दो, कि जिनके रजब के दोस्तों के साथ कोई रिलेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादातर जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो एक ही टॉपिक चल रहा होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, वो होता है रजब भट्ट का, आयशा जट्टी का, सलमान हैदर, और पता नहीं यही केस जो है ना हमारी आंखों के सामने रहता है। आखिर ये केस है क्या? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? आज का मेन सवाल मेरा यही है और यही सवाल करने के लिए आज मैं हाजिर हो गई हूँ फुरकान शाह के पास। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनसे जानते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है और आखिर ये जो है एंड कहाँ पे होना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर, पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान तो बेहतरीन मुल्क है, इस जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। चारों मौसम है, बेहतरीन है। अब हमारी फौज भी पावरफुल है। अब तो यहाँ पे रहने का, जीने का मजा आ रहा है। ऐसा ही है। और सर, पाकिस्तान के अंदर ये जो एक टॉपिक चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जरा इसके बारे में बताएं हमें। ये इस तरह के टॉपिक्स ना, ये बेसिकली जो व्यूवरशिप है ना, ये उसको रखने के लिए इस तरह के टॉपिक्स में कुछ लोग अपने कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, कि ताकि हम लोग खबरों का हिस्सा रहें, हमारे व्यूज मिलियंस में आए। और ये बेसिकली सबको पता है कि अर्निंग का एक ईजीएस्ट वे है, तो उस वजह से, और इसमें कोई वजह नहीं है। सर, आपको लगता है कि सिर्फ अर्निंग के लिए या व्यूज के लिए एक लड़की अपने आप को इतना गंदा कर देगी? नहीं, उसमें जो मैंने बात करनी चाहिए, सच दिलों के भेद अल्लाह जानता है। वो बच्ची मेरे पास आई थी, उससे मैंने पूछा था, मैंने उसे यहाँ तक पूछा था क्योंकि मेरी आदत, मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। मैंने उसे कहा था क्योंकि सलमान भी मेरी तो औलाद की तरह, ही इज़ मैक्सिमम नियर अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उसे कहा था कि बेटे मैं आपका कंप्रोमाइज़ करवा देता हूँ अगर शादी के अलावा कोई हल है। वो बच्ची अपने मौक़िफ़ पे बड़ी रिजिड थी। उसने मुझे कहा कि नहीं भाईजान, मैंने बदला लेना है, पैसे नहीं लेने। सीधे लफ्ज़ों में उसने कहा मैंने ये शादी करनी है या ये जेल में रहेगा। मेरी कोशिश है, उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, मेरी विश होती है कि मैं पॉजिटिव काम करूँ, मैं ऐसे काम करूं कि जिससे अल्लाह की मखलूक का भला हो। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया। अब क्योंकि पुलिस ने रजब भट्ट को इनोसेंट लिख दिया, अब इस केस की हाइप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगली तारीख पे जो भी पड़ी है उस पर अकेला आएगा वो सलमान। ना वहाँ पे कोई एंकर आएगा, ना वहाँ पे कोई ये आएगा कि रजब भाई एक शॉर्ट आउट दे दें। रजब भाई, वो सारे रजब भाई के लिए आते थे। अब ये केस ऑटोमेटिकली दफन हो जाएगा और इस केस की हाइप ख़त्म हो जाएगी। सर, मुझे ये बताएं कि आयशा ने जो जो बातें की और जो जो इल्ज़ामात लगाए, क्या वो सच्चे हैं या झूठे हैं? आपने भी सबूत देखे होंगे, आयशा ने आपको भी दिखाया। बड़े जो मैंने देखे हैं वो मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट की कि बेटा इनको बंद कर दो, मेरे में इतना हौसला नहीं है। एक बच्ची को अब बेटा कह रहे हैं, तो फिर वो इस तरह की वीडियोस दिखाए अपनी या किसी की, तो ये मेरे लिए बियरेबल नहीं है। तो शवाहिद तो उसके पास बड़े ठोस है, लेकिन ये हैं पाकिस्तान में, ये कोई यूरोप में पर्चा नहीं हुआ। अगर किसी और कंट्री में हुआ होता तो किसी भी क्राइम में जो सहूलतकार होता है ना, वो भी इन्वॉल्व होता है, एक हद तक उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि आज अभी एक मुझे कॉल आई थी कि कोई मॉडल टाउन एक थाना है तल्ला फ्लैट्स में, कि वहां पे एक बंदे ने कत्ल का पर्चा कराया, मौके पे गवाह भी मौजूद है, सारा कुछ, पुलिस ने मुलजम छोड़ दिया। ये पाकिस्तान है, ये वाहिद वो मुल्क है जहां पे कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आयशा को इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, सलमान की हद तक अगर वो चाहे, लेकिन इसमें एक और चीज भी है। एक होता है जनाबिल, अब लफ्ज इस तरह का मजबूरी है, जनाबिल जबर। एक होता है जनाबिल रजा। अगर पुलिस इसको दूसरी तरफ टर्न कर ले, जनाबिल रजा की तरफ ले गई, तो देन आयशा कहां खड़ी है? देखे ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर पुलिस इसको चाहे, तो जो उसने बयान दिया कि पहले इन्होंने मुझे कुछ जूस में मिक्स करके दिया, आफ्टर दैट मेरी वीडियोस बना ली, उसके बाद इन्होंने मुझे फिर एक झांसा दे दिया। अब तक जितने भी पर्चे हो रहे हैं ना 376 के, वो झांसे पे ही हो रहे हैं कि खतून ने कहा कि इसने, मैं इसके साथ एम्प्लॉय थी, मैं इसके साथ जॉब करती थी, इसने मुझे ऐसे कन्विंस किया, मैं एग्री हो गई, आफ्टर दैट ये हो गया, आफ्टर दैट वो हो गया, तो फिर 376। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि ये झूठे सच्चे पर्चे, पिछले दिनों रावलपिंडी में भी एक गैंग पकड़ा गया जिन्होंने 100 से ऊपर पूरे पाकिस्तान में पर्चे करवाए हुए थे,
ठीक है, तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी है, उन्होंने वो गैंग ट्रेस आउट किया और उन्होंने करोड़ों रुपया लोगों से हथियाया हुआ है। ये एक ऐसी दफ़ा है कि आप किसी के हाथ ये दरखास्त थाने में ड्रॉप करा दें, पुलिस ने विदाउट हैविंग एनी इंक्वायरी इस पे एफआईआर लॉन्च कर देनी है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, जिस पे एफआईआर लॉन्च हो गई वो इंटरम कराए जो मर्जी के, इस पे जीरो टॉलरेंस है रियासत का। इस वजह से, लेकिन मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि जैसे आप लोग चेक के पर्चे में ना स्टेप बाय स्टेप 1 महीना लगा देते हैं, इस एफआईआर में भी 376 में भी थोड़ा सा टाइम बनाएं, दोनों को आमने सामने कराएं, आफ्टर दैट एफआईआर दें। और सर आमने सामने करवाया गया था तो फिर भी कोई इनको तो इस केस की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। इस केस में आमने सामने, इस केस में एसपी साहब ने बकौल उस आयशा के, उसने मेरे प्रोग्राम में कहा भी हुआ है कि एसपी साहब ने कहा कि मुझे प्रूफ दो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। वो कहती है मैंने एक वीडियो दिखाई है, एसपी साहब ने यूं देखी है, कह रहे बंद कर दो एफआईआर दे दो। वो इसमें तो आमने सामने कराया गया, लेकिन बाकी सारे केसेस में भी ऐसे किया जाए। आयशा ने ये भी बोला है कि रजब ने और उसके दोस्तों ने ना सिर्फ आयशा के साथ बल्कि उसकी आयशा की फ्रेंड्स के साथ भी जो है ना, तो आपको क्या लगता है ये सच है? इसने मुझे कहा था कि मैं ऐसी खवातीन लेके आ रही हूं, मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी कि बेटा रहने दो, कि जिनके रजब के दोस्तों के साथ कोई रिलेशन है और एक्सट्रीम पे रिलेशन है, तो मैंने कहा था कि मैंने ये ज़ातियात है, हाँ वो एप्लीकेशन मूव करें, उसके बाद उनका इंटरव्यू करेंगे। इस तरह किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी चीज़ है। हम लोग किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालें, किसी के साथ ज्यादती करें, किसी की किरदार कशी करें, मैं नहीं समझता। अब क्योंकि मेरे दोस्त हैं चौधरी शाहिद साहब, उन्होंने रजब की वालदा को अपनी बहन बना लिया, तो ठीक है, अगर उनकी बहन है तो मेरी भी बहन है, माएँ बहन है तो सबकी साझी है ना। आप भी हमारी बच्ची हैं, आपकी उम्र की जितनी भी हैं बच्ची हैं। मैं किसी की खातून की करैक्टर की असैसिनेशन नहीं करना चाहता, लेकिन जब एक चीज खबरों में आ जाएगी, एक फिगर बन जाएगा, एक पब्लिक फिगर बन जाएगी कोई भी न्यूज, तो वो फिर मजबूरी है, उस पर बोलना पड़ता है। सर एंड क्या देख रहे हैं आप? एंड ये देख रहे हैं कि जो एक बड़ों से मिसाल सुनते आ रहे हैं कि ताकतवर के लिए कानून एक मकड़ी का कमजोर जाला, और कमजोर के लिए ये बहुत बड़ी दीवार है, चीन की तरह मजबूत दीवार है। ये मेरा ही सिर्फ इतना सा जवाब है इसके। सर दोनों पार्टीज के लिए एक एक मशवरा भी दे दें और उनके लिए कोई मैसेज है वो भी दे दें। मैं ये कहता हूं कि आप दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाते रहे हो, एक दूसरे की खुशी गमी में जाते रहे हो। आपको इस तरह के मामलात कमरे में बैठ के हल करने चाहिए थे। रजब भट्ट की इसमें गलती है कि वो थोड़ा सा रिजिड हो गया। अगर वो बड़ा होने का सबूत देता, दोनों को बिठा के, कोई भी इसका सोल्यूशन निकल सकता था। और आयशा को किसी भी, जाहिर है जब आपके पास हाइप होती है, आपके अगेंस्ट लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह के किसी बंदे ने उसको इस्तेमाल किया। और कम से कम अगर रजब भट्ट का क्लियर होना या बेगुनाह होना वो एक अलग बात है, लेकिन बैड रिप्यूट उसकी ज़रूर हुई है और उसकी फैमिली की भी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मैटर बन रहा है तो आप लोगों को उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आप लोगों ने भी फैसला करना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सही है और कौन गलत है। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।